24 सितंबर 2021 दोपहर 1:15 कमरा नंबर 207 रोहिणी कोर्ट नंबर 2। ठीक यही वक्त था जब गैंगस्टर जितेंद्र गोगी को सुनवाई के लिए लॉकअप से निकालकर कोर्ट रूम में लाया गया। लॉकअप से कोर्ट रूम तक गोगी पुलिस वालों की सुरक्षा से घिरा हुआ था, लेकिन कोर्ट रूम में दाखिल होते ही सुरक्षा में लगे पुलिस वाले कमरे के बाहर ही रुक गए। इसके बाद जैसे ही गोगी कोर्ट रूम में बैठने के लिए आगे बढ़ने लगा, तभी अचानक उसी कमरे में पहले से बैठे दो हमलावर अचानक पिस्टल निकालते हैं और सीधे गोगी की तरफ तानकर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। पहली 2-3 गोलियां ही अपना काम कर चुकी थीं। गोली की आवाज सुनकर और हमलावरों के हाथों में पिस्टल देखकर कोर्ट रूम में अफरा तफरी मच जाती है। कुछ देर तक तो किसी को कुछ समझ नहीं आता, हर कोई जान बचाकर इधर उधर भाग रहा था। तब तक कोर्ट रूम में मौजूद पुलिस वाले भी अलर्ट हुए। इसके बाद उन्होंने हमलावरों पर जवाबी गोलियां दागनी शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में दोनों हमलावर मारे गए। इस बीच एक महिला इंटर्न वकील के भी पैर में गोली लगी। कानून के मंदिर में हुए इस गैंगवॉर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। मगर इस गैंगवॉर के बाद सोशल मीडिया पर खुलेआम चेतावनियां दी गईं कि गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की हत्या का बदला लिया जाएगा। मगर अब राजधानी दिल्ली के नजफगढ़ से एक और हैरान करने वाले शूटआउट की खबर आई है, जहां दिन दिहाड़े मंजीत महाल गैंग से जुड़े टिंकू की हत्या कर दी गई। यह है नजफगढ़ के खैरा मोड़ पर हुई वारदात का सीसीटीवी, जिसमें साफ दिख रहा है कि मुंडेला के रहने वाले टिंकू को कैसे बीच सड़क पर गोलियां मार दी गईं। वारदात बीती शाम उस वक्त हुई जब टिंकू अपनी i20 कार से जा रहा था। कार सवार बदमाशों ने ओवरटेक करके टिंकू को रोका। खेरा मोड़ पर रोक लिया गया, फिर दनादन उस पर गोलियां चलाई गईं। कई राउंड फायर किए गए। मौका वारदात पर ही टिंकू की जिससे मौत हो गई। टिंकू मंजीत महाल गैंग से जुड़ा हुआ था, जिसकी लड़ाई लंबे वक्त से नंदू गैंग से चल रही थी। इस हत्या के पीछे भी पुलिस नंदू गैंग का हाथ मान रही है। इस तरह गैंग की आपसी रंजिश के चलते दिल्ली की सड़कों पे लगातार खून बह रहा है। कितनी ही हत्याएं हो चुकी हैं। खूनी खेल रुकने के बजाय बढ़ता जा रहा है। कुछ दिन पहले दिचाऊ के रहने वाले अमित को भी इस तरीके से गोली मार दी गई थी। लगातार हो रहे खून खराबे के चलते आम जनता भी अब डर और दहशत में है। कब किसका गैंग एक दूसरे पे इस तरीके से हमला कर दे, किसी को नहीं पता। कई गैंग की रंजिश इतनी पुरानी है कि कब किसकी हत्या हो जाए पता नहीं। लगातार हो रहे खून खराबे के चलते आम जनता सड़क पे निकलने से पहले सोच रही है कि कहीं गलती से इस तरह वो गैंग वॉर के बीच में ना फंस जाएं। गैंग्स के आपस के टकराव की वजह से ना जाने कितने बेगुनाह मर चुके हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि कैसे अब पुलिस इन गैंग्स पर लगाम लगाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।